हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसजी पाठशाला में। आज हम एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो गेट 2021 मैथमेटिक्स एग्जाम में पूछा गया था। ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल एनालिसिस का है। इसमें लिखा गया है इफ़ द पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस 2 प्लस गामा एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 1 प्लस का डेल्टा एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 1 इंटू एक्स इंटरपोलेट दी डाटा एक्स की वैल्यू -2 है तो एफ एक्स 2 है, एक्स की वैल्यू -1 है तो एफ एक्स -1 है, एफ 0 तो एफ एक्स 8 है, एक्स की वैल्यू 1 है तो एफ एक्स 5 है, एफ एक्स की वैल्यू 2 है तो हमारे पास -4 है। तो हमारे पास जो ये डेटा है हमारे पास क्या दिया है, -1 + 2 इज़ 1 गिवन है, और 0 + 1 ये भी हमारे पास 1 है, ऐसी 1 - 0 ये भी 1 है, और 2 -1 ये भी बना। तो हमारे पास ये जो डेटा है वो इक्वली स्पेस डेटा है। तो इसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, इसके लिए हम फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर जो मेथड होता है उसका फार्मूला यूज कर सकते हैं, या हम लैग्रांज मल्टीप्लायर वाला यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो, और हम इसमें न्यूटन फॉरवर्ड और बैकवर्ड यूज नहीं कर सकते, यूज कर सकते हैं न्यूटन फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी यूज कर सकते हैं इक्वल स्पीड डेटा। अगर ये इक्वल स्पीड डेटा नहीं होता तो उसके लिए हम न्यूटन फॉरवर्ड और न्यूटन बैकवर्ड और लैग्रांज वाला फार्मूला यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम इन सभी फार्मूलों को हम नहीं लगाएंगे, इसको हम एक अलग हिसाब से शो करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो पी एक्स है वहाँ पे हमारे पास जो पी एक्स होता है वो उसके इक्वल, क्योंकि फॉर एक्स आई हमारे पास एफ एक्स के ही इक्वल होता है, तो फॉर एक्स तो हमारे पास जो ये देता है तो एफ एक्स के ही इक्वल होता है फॉर एक्स आई। अब एट एक्स इक्वल टू -2 पर एफ एक्स की वैल्यू 2 है, तो हम यहाँ पर जैसे ही पुट करेंगे, क्योंकि एक्स की वैल्यू -2 है तो यहाँ पर पुट करेंगे तो ये कंडीशन 0 और ये वाला भी 0, ये वाला भी 0, तो बचा के अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास 2 बच गई। ठीक है, अब जैसे ही एक्स इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 1। तो एक्स इक्वल टू -1 पे हमारे पास ये 0 और ये वाला वैल्यू 0, तो हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू 2 है तो बीटा कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पर हमारे पास पी एक्स की वैल्यू कितनी है -1, तो बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, क्योंकि ये दोनों प्रोडक्ट 0। ठीक है, तो 2 इधर लेके जाएंगे तो बीटा की वैल्यू -3। एट एक्स इक्वल टू 0 पर एक्स 8 है, तो हमारे पास जैसे ही पुट करेंगे वहाँ पे तो 8 तक पुट कर देंगे, और वहाँ पर 2 + -3 × 2 प्लस का गामा 2 × 1, और जो हमारे पास लास्ट वाला प्रोडक्ट है एक्स इक्वल टू 0 पर हमारे पास 0 हो जाएगा, क्योंकि इस वाली कंडीशन में देखो एक्स मल्टीप्लाई तो इसकी जो वैल्यू है हमारे पास वो 0 हो जाएगी। यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लाई कर देंगे, तब हमारे पास जैसे ही एक्स इक्वल टू 1 है तो एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास 5 है। 5 इक्वल टू 2 प्लस का -3 × 3 प्लस 6 × 3 × 2 प्लस डेल्टा 3 × 2 × 1, तो हमारे पास 5 - 9 3 की 3 से मल्टीप्लाई -9 6 3 18 दूनी 36 प्लस का 36 जहाँ पर 3 दूनी 6 डेल्टा आ जाएगा, तो डेल्टा की वैल्यू हमारे पास -4 है। अब पूछ क्या रहा है, अल्फा प्लस बीटा प्लस डेल्टा प्लस गामा। अल्फा की वैल्यू 2, बीटा की वैल्यू -3, डेल्टा की वैल्यू गामा की वैल्यू 6, डेल्टा की वैल्यू -4। तो हम 6 इधर 6 3 9 हो जाएगा, उधर हमारे पास 6 2 8 8 में 7 के हमारे पास 8 बच जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास कितना आंसर आएगा, इसकी वैल्यू 1 आएगी। आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, इससे ही उतना ही आंसर आएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर हमारे पास 1 आएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।